और सर, शिक्षा मित्र जिस तरह से आज आर्थिक तंगी और अवसाद से जूझ रहा है, वो आप देख रहे हैं पिछले 20 वर्षों से शिक्षा मित्र जिस तरह से। और सर शिक्षा शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर अनुदेशक साथियों के मानदेय को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर शिक्षा देखें। मित्र ने हर समय हर प्रयास किया है, सरकार से हर तरीका से अपनी बात कहने का प्रयास किया है। शिक्षा मित्रों ने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या धरना प्रदर्शन के माध्यम से समय समय पर सरकार को जागृत करने का प्रयास किया है। लेकिन जो केवल सोने का ढोंग कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। धरने जो भी लगाए जाते हैं सरकारों को अपनी बात पहुंचाने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि सरकारों के बीच में ये सूचना जाए, खबर जाए कि एक विभिन्न संगठन, एक अमुक संगठन अपने आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जब भारत सरकार के राजपत्र में न्यूनतम मजदूरी 24,000 रुपये है, तो सरकार हमें किस आधार पर ये 9,000 और 10,000 रुपए दे करके अपना पल्ला झाड़ रही है। शिक्षा मित्रों ने सदैव सरकार से लड़ाइयां लड़ी है, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही है और है। तो शिक्षा मित्रों ने हर संभव प्रयास किया है और हमने सपा और बसपा में जो लड़ाइयां लड़ी उसका हमें प्रतिफल भी मिला। लेकिन इस हिटलरशाही सरकार के बारे में क्या कहा जाए। हालांकि अब भी हमारी बातें सरकार के अधिकारियों के बीच में विचाराधीन है। हो सकता है कोई अच्छा निर्णय सरकार करे और कुछ हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। लेकिन इतनी निराशा हमारे मन में हो चुकी है कि अब आशा की कोई किरण बची नहीं है और बची कुछ कसर इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने शिक्षा मित्रों की नस्तनाबूद कर दिया है। जिस तरह से विपक्ष का जो माहौल रहा है, जिस तरह से बीजेपी का प्रचंड बहुमत रहा है, उससे शिक्षा मित्र और अनुदेशक बहुत ही हताश है और निराश है। फिर भी हम, क्योंकि जो भी सरकारें रही हैं 400 वर्षों तक मुगल इस हिंदुस्तान पर शासन करके गए, 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, 50 सालों तक कांग्रेस इस हिंदुस्तान पर शासन किया। तो ऐसा नहीं है कि ये भी हजारों वर्षों तक शासन करेंगे, इनका भी कभी अंत आएगा। तो लेकिन जो भी विपक्ष है, उस विपक्ष की भी बहुत अहम भूमिका है। जब विपक्ष ने इंडिया संगठन बनाया तो उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी वहां कुछ वोट है, यदि उसको साथ लेकर चले होते तो ये जो परिणाम आया है वो सुखद परिणाम होता विपक्ष के लिए। और जितनी निराशा हमें आज हो रही है उतनी निराशा शायद नहीं होती।